धंधा का नहीं है कोई है, रोड पे डले हैं, कोई रहने को झुपड़ी नहीं है, धंधे को कोई धंधा पानी नहीं है, और 8-10 बच्चे हैं और कोई धंधा नहीं है, करने धरने वाला नहीं है, कोई पढ़ लिख नहीं रहेंगे, जो पैसा भी नहीं है, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? कमाई किससे होती है आपकी? कचू नहीं, बैलों का धंधा वो भी बंद है, बैलों का धंधा था वो भी बंद हो गया, क्या करें? अभी क्या हो रहा है, मतलब खर्चा कैसे चल रहा है आपका? खर्चा 10-20 रुपए के जरिए ले आते हैं, गामन में बेच जाते हैं, 10-20 रुपए का धंधा होता है, उसका रोटी बना लेते। कुछ सरकार से मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है, कोई एक सरकार ने जो नहीं की, इतनी धूड़ चाह गई है, 1-1 किलो पेटों में जुड़ गई है धूड़, बीमार हो रहे, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्या करें? अभी क्या है, गुड़ में प्रॉफिट हो रहा है कम है, और धंधे पानी से भी अभी थोड़ा परेशानी चल रही है, 8 बजे चल रहा है मतलब मार्केट में, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा क्या है, जैसे जगह निर्धारित नहीं हो पा रही है एक जगह पे, तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या है, अपन को हड़ताल करने की है, लेकिन वो हड़ताल नहीं कर पा रहे हैं, एक नहीं हो पा रहा समाज में, और धंधे पानी से भी परेशानी हो रही है, घर में भी प्रॉब्लम होता है जब धंधा नहीं हो पाता तो इससे क्या बच्चों का भविष्य भी बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है। इसलिए मतलब क्या है कि आगे कुछ बड़ा धंधे की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब इनकम नहीं हो पा रही है, और महंगाई जो है ना हाथ पे दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो आगे चल के ऐसे ही प्रॉब्लम आती जा रही है। धंधे पानी में क्या महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ में इतना महंगाई है कि कपड़े लत्ते लेने जाओ तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये के कपड़े आते हैं। सिलेंडर हो गया तुम्हारा 1,50-60 का सिलेंडर आने लगा, महीने में साल में 6 सिलेंडर मिल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्या करें, ये परेशानी है सबसे ज़्यादा। अभी क्या दिवाली पे कम से कम 8-10 हज़ार का खर्चा है और इनकम नहीं है ज़्यादा, वो प्रॉब्लम आ रही है ना सबसे ज़्यादा। अब बच्चे बोल रहे थे कि कपड़े लाना है, तो कपड़ों की क्या है कि कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का कपड़ा आना है, इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, दोबारा आ गया पास नहीं, ये है परेशानी। Firstly, I would like to thank you for giving your precious time to us. Okay, it is my nice privilege to give you an interview. So I will also
congratulate you for to become a new SDM of Sakra. So, sir, my first question is, how did you prepare for the IAS exam? What are the difficulties that you have faced while preparing for the exam? Like many different competitive exams, this is a very tough exam. But in to prepare for this examination, you need to put a lot of hard work. And apart from hard work, the right kind of guidance is also necessary. If both these things are there, anybody can get through this examination. So how did you succeed in cracking the India's most difficult exam? It is actually a combination of the both things, like hard work. Extremely hard work, that you have to study for 12 to 15 hours a day, and then you have to be little disciplined in your approach. You have to study right kind of books. You have to take guidance from right kind of teachers, and you have to be motivated throughout your preparation. If there is all these three things, then you can. Because of this, I got. Extra question, सस्ताई आज भारत की so many ऐसी समस्याएं हैं जो भारत सही से सुलझा नहीं पा रहा, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरण समस्या। इस विषय पर आपके क्या विचार है? भारत एक बहुत संभावनाओं का देश है, लेकिन भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके चलते भारत अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहा है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो समस्याएं मुझे अभी मिली, जो अपने पहली जनरेशन से मिली है, वो मैं उनको कम से कम करूँ। फिर जब आप लोग जब सर्विसेज में आएंगे या आप लोग जब देश का मोर्चा संभालेंगे, तो आपको कम बर्डन दें, तो फिर 1-2 जनरेशन में चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मुझे बेरोजगारी की दर 20% मिली, तो मैं उसे 20% से 10% कर दूँ। तो जैसे आप मिले तो आप उसे 10% फिर 0 कर पाएँ। तो जैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। समस्याएं बड़ी बड़ी है, लेकिन उनको हर साल, हर दिन, हर महीने में उनको कम आप ऐसे करें कि वो समस्या धीरे धीरे छूमंतर हो जाए। बिल्कुल सही सर। आजकल महंगाई के विषय पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने अखाड़े दिया चल रहे हैं, आपके विचार से ये सही है क्या? महंगाई ऐसी चीज़ है जो आम जनता को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। और महंगाई चूँकि आम आदमी भी सामान खरीदता है, सब्जी खरीदता है, पेट्रोल डीजल है, गाड़ी है, स्कूल की पढ़ाई है बच्चों की, तो इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। तो आम आदमी इतना अफेक्ट होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को इशू तो बनाएंगी। तो लेकिन अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। जो किसान अब 1 एकड़ में मान लो 10 क्विंटल उगाता है, 20 क्विंटल उगाएगा, तो फूड ग्रेन ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी तो गुड्स ज़्यादा होंगे, आदमी की लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी तो कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, रोड्स अच्छी होंगी, हर चीज़ अच्छा होगा, तो धीरे धीरे चीज़ों के प्राइस डाउन हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर महंगाई को इशू नहीं बनाया जाएगा तो उसको कोई ध्यान नहीं देगा। इशू बनने के बाद ये सबके दिमाग में है और सब इसको ठीक करने का कम से कम प्रयास करेंगे। सर, लेकिन महंगाई के इस बढ़ते हुए चरण को कहीं ना कहीं स्थिर किया जा सकता है। आपके विचार से ऐसे कौन से सुझाव है जिसे गवर्नमेंट या हमें अपनाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं महंगाई में 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो सबसे मोस्ट फंडामेंटल एग्रीकल्चर। हमारा कंट्री एग्रीकल्चरली काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है और यहाँ पे 60% लोग अभी भी अपनी आजीविका एग्रीकल्चर से करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को थोड़ा निगलेक्ट किया गया। अगर जितनी भी चीज़ें खाने पीने की, फल सब्जी, दूध, इस सब का कहीं ना कहीं सोर्स विलेजेस से होता है। तो अगर विलेजेस का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के किसान का थोड़ा मोटिवेशन लेवल हाई हो, वो थोड़ा एजुकेटेड हो, तो अपने सेम चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेगा, तो उन चीज़ों का कीमत कम आएगी। उसके अलावा हमारे देश में रोड्स की कंडीशन ख़राब है ना, बिजली की का पावर सेक्टर की कंडीशन ख़राब है, हमारे कंट्री में पोर्ट्स की कंडीशन ख़राब है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो चीज़ों का जो लाने ले जाने में जो भाड़ा लगता है वो कम होगा, पैसेंजर्स आराम से ट्रेवल कर लेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट होगा। और तीसरा इंडस्ट्री, हमारा ग्वालियर हो या फिर कोई भी एरिया हो, उतनी इंडस्ट्रीज नहीं जितनी इस तरह के विकसित क्षेत्र में होनी। कोशिश करेंगे आप, बिल्कुल आप जैसे अच्छा ईमानदार IAS ऑफिसर बनने की कोशिश करेंगे। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। You